Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Master यीशु, तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सृष्टि का निर्माण करता तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। ओ खुदावन यीशु, तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु, तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता। और इस वक्त में परमेश्वर तेरे सन्निधि में, ओ प्रभु, तेरे पवित्र स्थान पे प्रभु हम खड़ा रह के हम आपकी स्तुति कर रहा है। खुदा ये सारे दुनिया को प्रभु, सारे लोगों को, सारे मंडल को हम आपके हाथ में सौंपते पिता। खुदा स्वर्गीय मालिक तुझे धन्यवाद करते, स्वर्ग के मालिक हम तुझे धन्यवाद करते। खुदा आज प्रभु तेरी वचन के अनुसार हम आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। खुदा वनेशु हमें समझाओ, हमें प्रभु अच्छा रास्ता दिखाओ पिता। हमें हर एक पाप से छुटकारा पाना है। खुदा यीशु हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। खुदा वनेशु तेरे बच्चों को तू टेक कर पिता, तू छंगाई दे पिता। जितने लोग हर एक मुसीबत से प्रभु आपके दरबार में आया होगा पिता, प्रभु जिन जिन तकलीफें है, जिनका हृदय में प्रभु ओ दुख है पिता, उन्हें चूले पिता, छंगाई दे पिता। तुझे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का दिन प्रभु तेरे अद्भुत कार्यों से प्रभु आगे बढ़ना है पिता। हर समस्या छुटकारा दे, हर समस्या से छुटकारा दे खुदा। सातान की योजना यीशु के नाम से बाहर निकल जाए पिता। लंगड़ा चल पाए, गूंगे बातें करे, ओ प्रभु तुझे धन्यवाद करते। बहरे सुन पाए पिता, तू अद्भुत कार्य प्रभु आज कर ले पिता। ओ इस मंडल को हम आपके हाथ में देते। यस 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 खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। खुदा आज प्रभु आप हमारा बीच में है पिता। हमसे बातें कर प्रभु, इस मंडल से बातें कर, ताकि प्रभु हम बदले और तेरी इच्छा के अनुसार चले। खुदा तेरी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़े पिता। आज प्रभु तूने छूने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु परमेश्वर सबसे बातें कर कर छूने के लिए धन्यवाद कर, और समस्या से छुटकारा देने के लिए तुझे धन्यवाद करते पिता। जितने भी प्रभु तेरे दरबार में आया है पिता, ओ प्रभु प्रभु काली मटका होके आया पिता। ओ प्रभु परमेश्वर प्रभु पूरी तरह भर के प्रभु तू उन्हें इस स्थान से प्रभु अपने घर चला देना पिता। क्योंकि प्रभु सभी लोग परमेश्वर आपके बात सुनने के लिए, आपके प्रभु बात के ऊपर विश्वास करने के लिए, कान लगा के सुनने के लिए सहायता करना प्रभु। अपने मन को ना दाएं ना बाएं जाना नहीं चाहिए पिता। आपके और देखकर प्रभु आपके बात सुनना है, आपके बात पवित्र है पिता। उस बात को लेके आगे बढ़ना है। खुदावन यीशु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु ने हमारा बीच में अद्भुत कार्यों से आज हमें यहाँ पर खड़ा किया है, और उनके पवित्र स्थान पे हम खड़ा है। परमेश्वर हमसे और आज के दिन जो कुछ भी बात की है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो पृथ्वी पर जो कार्य किया है वो कार्य अद्भुत रीति से उसने किया है। क्योंकि हर एक लोगों के पास जाकर वो बहुत कुछ बात कर कर उनके अंदर का बीमारी पूरी तरह छोड़ कर गया। एक दिन परमेश्वर के पास आया एक लकवा होकर, उसे 4 लोग लेकर आया किसी के घर पे। उसके घर का छत को खोलकर उनके पास लेकर आके सुला दिया था। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम उठ चलो, तुम्हारा गादला को लेके तुम चला जाओ बोला, उनके बेड को लेके चला जाओ बोला। उसी वक्त में परमेश्वर जैसा कहा उसी वक्त वो उठकर खड़ा हो गया।
क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य आपको छुटकारा देने वाला सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर वो बातें आपका जीवन को बदलने वाला बात है। हालेलुया। आज हम देखना जाता है परमेश्वर के अध्याय में। देखो, परमेश्वर के अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है, एसाया का अध्याय 50वां अध्याय 5वां वचन में ये लिखा है, प्रभु यहोवा मेरे कान को सुनने का बुद्धि दिया है, क्योंकि मैं इसे कभी ताना नहीं दूंगा, कभी उससे बुराई नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मुझे छुटकारा देने वाला है। उसकी बात के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। देखिए, एक दिन परमेश्वर के सन्निधि में जितने भी है ना, वो अच्छा बुद्धिमान बन जाता है। एक दिन क्या हो गया, एक कहावत है, मैं उस कहावत को आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आप बहुत अच्छा समझ जाओगे। एक दिन एक चींटी ने खाना जमा कर रहा था और उनके घर के अंदर रोटियां, कई सारा धान लेकर अपना पीठ पे लेकर जाके वो एक चींटी उनके घर पे जमा कर रहा था। और उस वक्त में एक बटरफ्लाई वो देख के क्या बोला, आपने इतने सारा खाना लेकर जाके आपके घर पे रखते हो, पूरा दिन रात काम करते हो, क्या आप संतोष कभी रहते हो? आपको एंजॉय करने के लिए नहीं आता है करके वो बटरफ्लाई उससे बात किया। जब चींटी ने बोला, क्योंकि मैं इसलिए मेहनत करता हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, क्योंकि ये जो खाना मैं संभाल के इसलिए रखता हूँ ताकि आने वाला 8 महीना मैं घर बैठ के खा सकता हूँ, क्योंकि बारिश में मुझे खाना नहीं मिलता है, ठंडियों में मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, इसलिए मैं ये सब खाना इकट्ठा करके रखता हूँ करके उस बटरफ्लाई से बात किया था। और बटरफ्लाई कहते हैं, अरे आप जिंदा रहेगा तभी खाओगे ना, कल क्या हो गया किसने देखा है, क्योंकि जब तक हम जीवते खाते रहो, एंजॉय करते रहो करके उससे कहा। वो चुपचाप चला गया, चींटी चुपचाप चला जाके उनके खाना तैयार करके वो रखा है। एक दिन ऐसा आया, बहुत बारिश हुआ, हवा चल रहा था, क्योंकि वो बटरफ्लाई को कहीं खड़ा रहने का चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई झाड़ पे बैठने का चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि आवाज से वो गिर जा रहा था, क्योंकि बरसात से पूरी तरह उनके पंख गीला होके और बैठ गया। और देखा, चींटी ने देखा, क्योंकि उससे बात किया था, वो चींटी ने बोला, तभी उसने बुलाया। बुलाने के बाद वो बटरफ्लाई उस चींटी के पास आके देखा तो उसने बोला, क्या आपको भूख लग रहा है? जी हाँ, मुझे भूख लग रहा है, खाने का समय नहीं मिल रहा है, बरसात बारिश जो है रुकता नहीं है, आवाज जो रुकता नहीं है, मुझे बहुत ही भूख लग रहा है करके बटरफ्लाई बोला तो बटरफ्लाई को बोला, तुम आ जाओ हमारे घर के अंदर करके। घर के अंदर जाएगा तो बहुत ही खाना उसने रखा था, रख कर उसके अंदर तैयार अच्छा सजा के खाना रखा था और उनको दिया। जब वो खाया उसने बोला, देखो सब में अच्छा जीवन है, क्योंकि आपने बारिश आने से पहले आपने इकट्ठा किया है, क्योंकि आपने बोला था कौन कभी मरेगा, कौन देखने वाला करके आपने बोला, लेकिन हम जीवित है ये खाने के लिए हमको परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया है, क्योंकि 8 महीना मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं एंजॉय कर सकता हूँ और खा के सो सकता हूँ आराम से, क्योंकि मैं मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि आने वाला दिन में मैं अच्छा जीवित जीऊं। इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए परमेश्वर का बोली को सुनकर अब शांति से काम करना चाहिए। बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, बोलने वाला क्या करता है पता है क्या, ये इतने कंजूस करता है, लेकिन आप जो मेहनत करके संभाल के रखते हो वो अंत में आपको काम आता है, संकट का दिन में काम आता है। संकट का दिन में आपका भोजन सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि कभी क्या होएगा पता नहीं है, उसे तैयार जमा रखना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होता है, क्योंकि आज के दुनिया ऐसा नहीं है,
जितना मेहनत करते हैं उतना उड़ाते रहते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उतना उड़ाते रहते हैं। आज बहुत लोग ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अब शांत रहो। बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा, सुनो, लेकिन ना सुनते हुए आप चुपचाप रहना है। जब अपना जीवन में बुद्धि है, ये सब सुन सकते हो, क्योंकि बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन में शांति होना बहुत जरूरी है, सुनकर लेना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जो मेहनत कर रहा है, आप जो इकट्ठा कर रहा है, उसमें बहुत लोग आपका पीछे रहते हैं। क्या इतना ये करते हो, आप इतना मेहनत करते हो, कौन खाएगा ये सब? कभी आप मरोगे, आपको नहीं पता। लेकिन ये जो खाना है, ये जो तैयारी कर रहे हो, जो तैयार रख रहे हो, कौन सा दिन कैसा मुसीबत आएंगे आपको खुद को नहीं पता। इसलिए ये जानना है, खुदा के इच्छा के अनुसार आपको जीना है। परमेश्वर इसलिए कहते, प्रभु यहोवा तेरी कान खोलो, सुनो, मेरे बात को निकार मत करो, इनकार मत करो, क्योंकि उनके बात को सुनना है। जैसा वो चलने के लिए बोलते हैं, वैसा चलना आपके लिए बहुत ही अच्छा बात हो सकता है। देखिए, हमारा पिता माता क्या कहते हैं, क्योंकि अब अच्छा जिंदगी जीने के लिए आपको पढ़ाता है। आप मेरे जैसे नहीं, मेरे से अच्छा जिंदगी जीना है करके परमेश्वर के सन्निधि में और माता पिता आपको बड़ा करता है। लेकिन आप जो कुछ भी उनसे पैसा पाते हो वो उड़ाते, तो आपका जीवन कभी फल नहीं सकता है, क्योंकि वो फल नहीं दे सकता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी ने एक घर पे रहते, एक दिन उसका पोता उसके घर पे आया। उसका पोता उसके घर पे आने के बाद दादाजी ने क्या बोला पता है? 2 जाड़ खरीदा, एक दुकान में जाके 2 जाड़ खरीदा, खरीद के घर के अंदर लेकर आया। घर के अंदर लेकर आके एक घर के एक मट्टी का लेके एक घर के अंदर कुंडी में एक जाड़ लगाया, और एक जाड़ घर के आंगन में बाहर के साइड में मट्टी में एक जाड़ को गाड़ के रख दिया, और दोनों जाड़ अलग अलग रख दिया। और उनके पोता से पूछा, ये दोनों जाड़ में कौन सा अच्छा रह सकता है, कौन सा बढ़ सकता है करके, कौन सा सुरक्षित रहता है करके उससे पूछा। कौन सा जाड़ सुरक्षित रहता है, कौन सा जाड़ अच्छा रहता है करके उनका पोता से पूछा। पोता ने बोला, दादाजी, जो घर के अंदर है वो सुरक्षित रहेंगे और अच्छा रहेंगे करके बोला। ठीक है, अब जाओ, पढ़ाई के लिए जाओ करके उनको भेज दिया। 2 साल के बाद उसके पोता वापस घर के अंदर आया। घर के अंदर आने के बाद उससे जाते जाते क्या बोला उसका दादाजी ने, बेटा तुम जाओ, तुम आने के बाद इसका अर्थ तुझे बताता हूं, तब तक तुम वेट करना करके बोला। उस दादाजी ने बोल के उनके पोते को भेज दिया उसका घर पे, और भेजने के बाद 2 साल के बाद उनके घर पे रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद और उसका पोता से पूछते हैं, देखो बेटा, घर के अंदर एक जाड़ लगाया, बाहर का आंगन में एक जाड़ लगाया, इस दोनों में कौन सा जाड़ अच्छा है करके उसको पूछा तो उसने कहा, दादाजी हम देखना चाहते हैं करके घर के अंदर का जाड़ को देखा, वो जितना हाइट में लगाया उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसी जगह पे वो जाड़ है। और घर के आंगन में जो जाड़ लगाया वो बहुत बड़ा हो गया और अच्छा फल देने लग गया। और उसमें उसने बोला, दादाजी, और ये बाहर का जाड़ इतना बड़ा हो गया क्यों करके बोला, क्योंकि और उसी टाइम पे हवा बारिश आने लग गया। और आते तो उसका दादाजी ने उसको पूछा, देखो अगर ये झाड़ को मैं बाहर रखूंगा तो दोनों में कौन सा जीवित रहेगा करके पूछा। तो पोता ने बोला, दादाजी बाहर जो लगा हुआ है वो ही झाड़ जीवित रहेंगे करके बोला, क्योंकि
इसका अर्थ क्या है पता है? जब तुम मिट्टी में बोए गया और उसके अंदर तक जड़ जाके वो एकदम ताकतमंद बन गया, उसके बाद हवा आएगा तो भी वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को सहारा बनेगा। उस झाड़ के नीचे जाएगा तो बारिश में उसके झाड़ के नीचे जाएगा तो वो छावा देगा, धूप के समय में छावा देगा, उसको सुरक्षा देगा, किसी को सहायता करने वाला है। क्योंकि घर के अंदर जो झाड़ लगाया वो कुछ ही काम का नहीं है। आज देखो, तुम अगर घर के अंदर बैठ गया, कुछ काम नहीं करते हो, तुम व्यर्थ। घर में से बाहर निकलो, बाहर का दुनिया में काम करो, मेहनत करो, उस फल को, उस मेहनत का फल तुम खा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जो झाड़ घर के आंगन में लगाया वो बहुत ऊंचा हो गया। आप जितना मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेंगे, परमेश्वर आपको देने वाला है। परमेश्वर ये कहते हैं, उसका नीति पालन करके उसके इच्छा के अनुसार चलने वालों को वो बहुत ही आशीष करने वाला है। हालेलुया। उसका नीति वचन के अनुसार चलना है। वचन क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल क्या कहलाता है? अच्छा मार्ग दिखाता है। बाइबल क्या दिखाता है? अच्छा मार्ग दिखाता है। लेकिन हम अच्छा मार्ग में नहीं चलते हैं। आज बहुत जल्दी कुछ बनना चाहता है, लेकिन आपके अंदर शांति होना चाहिए, सोच होना चाहिए। देखना चाहते हैं, इस दुनिया में कई लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग स्कूल से पढ़ा हुआ लोग हैं। हम देखना चाहता है, अभी क्रिकेट जो खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर 10वीं पास करके उसने आज कौन सा स्थान पे है? बड़े स्थान पे है। उनके ही स्कूल में पढ़ने वाला कई लोग इतना बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सोच होना चाहिए। हमारा जीवन में सोच होना चाहिए, मैं ये बनूंगा। अगर ऐसा हिम्मत रख के आगे बढ़ोगे और पूरी तरह वो पा सकते हो तुम। हवा आवे वो झाड़ नहीं गिर सकता है, बारिश आवे झाड़ नहीं गिर सकता है। आपको कितना भी तकलीफ आवे, लेकिन आपके जो गोल है, आपके जो इच्छा है, उसको पाने तक आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ेगा तो आपको प्रभु साथ देंगे। क्योंकि अब्राहम को अकेले में बुलाया, अब्राहम तू आजा मैं बुलाता हूं करके बोला। जब बुलाया अब्राहम अकेला आया, लेकिन पूरा दुनिया का बाप बन गया। हालेलुया। क्योंकि उसके संतान इस दुनिया में है, रेती का समान तेरी संतान को करेगा बोला। क्योंकि तारे के समान तुझे आशीष करूंगा बोला। क्योंकि उसका इच्छा है था, मुझे खुदा ये करने वाला है। हार नहीं माना, तकलीफ आया, समस्या आया, बहुत ही समस्या झेलना पड़ा, लेकिन अब्राहम ने कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि खुदा के हाथ में था। खुदा ने जैसा बोला उसके बुलावट के अनुसार अब्राहम चलने लग गया। क्यों आप नहीं चल सकते हो? आज आप बपतिस्म लिया है, प्रभु के मंदिर में आता है, प्रभु के बात को सुनता है, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो, तो वो भी आपका जीवन में विश्वास क्यों नहीं रहता है? अविश्वास रहने के बदले में तुम आगे बढ़ नहीं सकता है। तुम्हारा जीवन में अविश्वासी है, इसके लिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तुम्हारा जीवन में विश्वास रखो, असंभव को संभव करने वाला मेरा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। असंभव को संभव करते हैं वो खुदा है। आपका जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। आप खुद नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन को खुदा के हाथ में दे दो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। प्रभु अच्छा मार्ग मुझे दिखाना करके परमेश्वर के सामने में घुटना टेक के बोलो, परमेश्वर के सामने में रो के बातें कर, बात करके उनका कहना सुन, प्रार्थना करते हुए वेट करो, उसके लिए बात सुनो। प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में क्या होने वाला है मुझे बताओ करके बोलना है। क्योंकि हम देखते हैं आप जितना शांत है, जितना सोच के काम करते हो, उतना आशीष बनेंगे। क्यों? चींटियां है, उनको कितना बुद्धि है, इतना छोटा है लेकिन कितना बुद्धि है।
कभी हार नहीं मानते हैं। पूरा 8 महीने का खाना वो तैयार करके जमीन के अंदर घर बना के वो रहते हैं। आप इतना बड़ा आदमी हो, पढ़ाई किया है, इतने बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, दुनिया को देख लिया है तूने, तुम क्यों नहीं बदल सकता है? तुम क्यों आशीष नहीं पा सकता है? प्रभु के बात के ऊपर विश्वास रखो, वो आपको जरूर आगे बढ़ाएगा, जरूर आशीष करेगा, जरूर ब्लेसिंग देगा आपको। हर समस्या से छुटकारा देने वाला हमारा खुदा है। उनके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यीशु ने उनके ऊपर विश्वास किया जब वो राजा बना, क्योंकि यिर्मयाह ने उसके ऊपर, यिर्मयाह उसके ऊपर विश्वास किया, पूरा दुनिया का उनके हाथ में चलने दिया परमेश्वर ने। निराश नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर मित्तै को बोला, ए मित्तै मेरे साथ चल। याकूब को बोला मेरा साथ चल, क्योंकि सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। आपको भी आज बुला रहा है, आपका जीवन बदलने के लिए बुला रहा है, आपके घर को बदलने के लिए बुला रहा है, आपके घर पे आना चाहता है। वो आपके अंदर के गंदगी को साफ करो, एक शुद्ध व्यक्ति बनो। आपके अंदर इतनी गंदगी भर गया, इतने सोच से गंदगी भर गया, वो सब काली करो, क्योंकि खुदा आपको छुटकारा देने वाला है। अब जान से भी ये बात सुन रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से आप ये बात सुन रहे हैं, आपका जीवन में बहुत जल्दी परमेश्वर काम करने वाला है। मेरे यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अब्राहम को अकेलेपन में बुलाया, इतने लोगों को उनके हाथ में दिया है। आज आप अकेला है, आपसे प्रेम नहीं करते होगा आपके लोग, छोड़ दो उनको। आपसे प्रेम करने वाला खुदा है, उनके हाथ में रहो, आपका जीवन बदल जाएगा। जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, उस काम में आशीष पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए उनके पास आओ, उनके हाथ में आपका जीवन को सौंप दो। प्रभु आज हम आपके हाथ में है, आप जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे, आप जिस प्रकार से चलाएंगे वैसे ही मैं चलूंगा, आप जैसे बोलेंगे वैसा मेरे कान से सुनूंगा करके आप उनके बात पर विश्वास करके एक पूरी तरह जीवन उनको दे दे। आपको जरूर वो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। यीशु कभी किसी को अकेला छोड़ा नहीं है। हर वक्त में परमेश्वर अनेक लोग के पास गया। एक स्त्री मैं खत्म हो गए करके सोचा, 12 साल से पीड़ित होकर बैठ गया हो, खून बहते हुए, उनके अंदर खून नहीं है, पानी थक जा रहा था। वो सोच लिया मैं मर जाऊंगा, मेरा जिंदगी खत्म हो गया करके निराश हो गया था। लेकिन उस गांव में एक दिन यीशु मसीह आ रहा था। हालेलुया। जैसे ही उनके गांव में एंट्री हुआ, वो बहुत पूरे मन लगा के देख रहा था कैसा है यीशु मसीह है। मैं सुन रहा हूं बहुत लोग चंगाई पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक बार जाके उनसे मिलता हूं करके बहुत आशा लेके बैठा था। लेकिन बहुत भीड़ के कारण वो अंदर ही बैठ गया था, उठ नहीं पाता था। बैठ के उनके पीछे होकर जैसा बातें कर रहा था, जैसा रास्ते पे चल रहा था, तभी परमेश्वर के पास धीरे 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 करके हिम्मत लगाया, मैं आज चंगाई पाऊंगा करके उसका दाग को छून लिया थोड़ा सा, और परमेश्वर के सामर्थ्य जो है उनके अंदर जाके पूरी तरह चंगाई पाया। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपका जीवन में होना चाहिए। मैं यीशु मसीह के मंदिर में जाऊंगा, मैं चंगाई पाऊंगा, मैं यीशु मसीह के दरबार में जाऊंगा, उनकी बात को सुनूंगा, उस प्रकार से मैं चलूंगा करके आप अगर विश्वास करोगे, आपको कोई नहीं रुकेगा, इतना आगे बढ़ोगे।
कितने लोग भी आपका पोंछ पकड़ के खींचे, लेकिन सर को पकड़ के यीशु मसीह बुला रहा है, आपको खींच रहा है, आगे बढ़ाने के लिए यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अब डरना नहीं, किसी से डरना नहीं। खर्च में डूब रहा है, डरना नहीं। बीमारी से डर रहा है, डरना का नहीं। कोई तकलीफ आपको पास है, उस तकलीफ से आपको छुटकारा मेरा खुदा यीशु मसीह आपको देने वाला है। हालेलुया। आज हमारा बीच में वो है, हमारे साथ वो है, हमारा संग वो है, क्योंकि हमें छोड़ने वाला परमेश्वर वो नहीं है। हम किस प्रकार से जीना है, उस मूंगी के समान मेहनत करना है। मेहनत करना सीखो, क्योंकि आपको 2 हाथ अच्छा दिया है, 2 पैर दिया है, 2 कान दिया है, 2 आंख दिया है, क्योंकि आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जवानी में मेहनत नहीं करते, बुढ़ापन में सोचते हैं मैं क्यों ऐसे ही गया, क्यों मैं मेहनत नहीं किया, मेरा पास आज कुछ भी नहीं है। धनवान लोग क्या करते पता है, वो जब कमाने के समय तभी वो पूरी तरह दिल लगा के मेहनत करते हैं, उस मेहनत में कमा के आराम से बैठते हैं। आज आपका जीवन एंजॉय कर रहा है, लेकिन एंजॉय करना कभी है पता है, पूरी धन इकट्ठा करने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। उस चींटी ने पूरी तरह धन संपत्ति को जमा किया, जमीन के अंदर वो घर बना के रखा, पूरे बारिश में ठंडी में बहुत कुछ मजा किया। आप भी मजा करना चाहते हो, आओ परमेश्वर के पास। यीशु मसीह वो बुद्धि देंगे आपको, वो ज्ञान देंगे, जैसा जीना है वो सिखाएगा। बाइबल में सब लिखा हुआ है, आपका जीना कैसा है, आपका जीवन कैसा होना है, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल को पढ़ो, उनके अर्थ सीखो और उनके अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ो। हमारा खुदा आपको आशीष करने वाला है। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो वचन आपने दिया है प्रभु, कान लगा के सुनो करके बोला, आपको दंड नहीं देना है प्रभु। आप हमारे लिए इस दुनिया में आके बुलाया है, अब्राहम को अकेलेपन में बुलाया और बहुत लोग का पिता बन गया। परमेश्वर, आपका हाथ में रहना चाहिए, सब कुछ आप देने वाला है। जैसे अब्राहम के जीवन में किया है, जैसे वो 12 साल खून बहते हुए स्त्री का जीवन में अद्भुत कार्य किया है, आज आपके मंडल के लोगों को, दुनिया लोगों को, संसार के लोगों को, सभी के जीवन में कार्य कर पिता, क्योंकि आपके पास आना चाहता है, खुदा बदलना चाहता है, जीवन को साफ करना चाहता है, तो गंदगी को निकालना चाहता है पिता। ओ परमेश्वर, उनका जीवन में सहायता कर, उस बीमारी से छुटकारा दे, उस समस्या से छुटकारा दे, उनका खर्चे से छुटकारा दे पिता। लंगड़ा है तो चलने के लिए दिए पिता, अंधा है तो देखने के लिए आंख दे पिता, अगर गूंग है तो बात करने के लिए दे पिता। परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं, तू आज वो काम करना, इस बात के अनुसार लोग जीना है पिता। इस वचन जितने लोग के पास जाते हैं उनके जीवन को बदलना है पिता। तू कार्य कर, आशीष कर पिता, ब्लेसिंग दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, हालेलुया।